तो क्या आप जानते हैं कि एक वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इस पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मिलीनियर्स, 2800 से भी ज़्यादा लोग बिलीनियर्स हैं। तो आज की ये वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि मिलीनियर्स या बिलीनियर्स इतनी सारी वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इतने सक्सेसफुल और वेल्दी पर्सन बनते हैं। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे मिलियनर बन सकते हैं, और एटलीस्ट आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि ये लोग इतनी सारी वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, इनके सक्सेस के पीछे क्या टिप होती है, क्या आइडिया होता है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बताने वाला हूँ, इसके लिए मैंने बहुत सारे मिलियनर्स बिलियनर्स की बायोग्राफी पढ़ी है और मैं इसमें कुछ बुक्स भी इंक्लूड करूँगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मनी कॉन्शियसनेस। नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में ये बताते हैं कि जितने भी मिलियनर्स से वो मिले हैं, उनमें एक बात उनको कॉमन लगी कि जितने भी ये सारे मिलियनर्स थे, सक्सेसफुल पर्सन थे, इन पे मनी कॉन्शियसनेस की हैबिट प्रेजेंट थी। सिंपली मनी कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस, मनी के रिगार्डिंग अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम पे आपको कितने पैसे मिलते हैं और वो पैसे आपके जाते कहाँ हैं। क्या आप के वो डेली यूटिलिटीज़ को पूरा करने में लग जाते हैं, या कुछ आपका लोन है इसको पूरा करने में लग जाते हैं, या कुछ और। आपको अवेयर होना और आपको मिलते कितने मनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। इसीलिए जो कोई ऑर्डिनरी पर्सन सक्सेसफुल पर्सन बना है, वो मनी कॉन्शियसनेस यानी कि अपना बजट बनाकर ही सक्सेसफुल पर्सन बना है। तो इसमें अगर जो आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने पैसे आपको मिलते हैं, कितने पैसे आपके लगते हैं, तब आपको सिंपल सा ये विजुअलाइज करना है कि आपको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है अपनी विशेष पूरी करने के लिए, या कुछ भी आपकी कुछ भी यूटिलिटीज़ हो सकती है उसे पूरे करने के लिए, तब आपको उसी मनी को विजुअलाइजेशन के फॉर्म में अपने माइंड में फ्रेम करना है। और विजुअलाइजेशन करते समय आपको ये सोचना है कि आपको कितने टाइम के अंदर वो मनी चाहिए, और हमेशा स्पेसिफिक होना है मनी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2301 रुपये, तो इसमें स्पेसिफिकेशन आ रही है, ऐसे नहीं कि 2000 सिर्फ 2000 नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि मुझे इतना चाहिए। ऑथर ऐसा बताते हैं कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और आप हर दिन 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो यूनिवर्स के साथ मैच होती है, और हमको ये भी सोचना है कि इससे रिलेटेड मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे इतना आउटपुट मिले। क्योंकि बैठे बैठे और सोचने से ही सिर्फ आपको कोई एक फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ये भी सोचना है कि मैं इसमें क्या काम करूं, कैसे मैं कितना ज़्यादा या कितना सही मैं ऐसा काम करूं, ढूंढूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके, कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमा सकूँ, वेल्थ गेन कर सकूँ। और इसको जब आप बार बार सोचेंगे विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, उतने मनी को विजुअलाइज करेंगे और टाइम पीरियड भी बाउंड कर देंगे कि मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए, तब यूनिवर्स आपके अंदर सिग्नल्स भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़ टू अर्न मनी। तो अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, और मेरे परसेप्शन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बिना इस पॉइंट के सारे पॉइंट बेकार है। तो इस पॉइंट का नाम है बी एक्शन टेकर। क्योंकि अगर जब एक्शन टेकर नहीं रहेंगे तो आप पे कितने अच्छे से अच्छा आइडिया क्यों ना हो, रिसोर्सेज क्यों ना हो, टीम क्यों ना हो, नॉलेज क्यों ना हो, सपोर्ट क्यों ना हो, बिना एक्शन टेकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, आपने भी कभी कभी ये सोचा होगा कि जैसे कोई आइडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है, तो आप ये सोचते होंगे कि आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मेरे दिमाग से ये आइडिया पॉपुलर और वायरल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वो आइडिया दिमाग तक ही आया था और दिमाग से ही वापस चले गया, वो आइडिया रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। एक आइडिया, कोई भी एक आइडिया 1000 लोगों को भी आ सकता है, लेकिन हमेशा सक्सेसफुल एक ही पर्सन क्यों होता है? क्योंकि वो एक्शन टेकर होता है। उसको पता है कि मैं अगर जो एक्शन नहीं लूँगा तो कोई और मेरे बदले एक्शन ले लेगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सिर्फ सोचते रहने के बजाय कुछ काम करने में विश्वास रखो, क्योंकि सोचता तो हर कोई है, काम कोई एक ही करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट का नाम है एसेट बिल्डर। ये पॉइंट मैंने सीखा रिच डैड पुअर डैड बुक से, लेकिन इस आइडिया को, इस पॉइंट को बहुत बुक्स पे यूज़ करा गया है, मनी रिलेटेड बुक्स में यूज़ करा गया है, जैसे कि द मिलियनेयर फास्ट लेन और भी बहुत सारी बुक्स। तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसेट क्या चीज़ होती है। तो एसेट बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपको पैसे ला के देती है, बिना आपके काम करें या बहुत कम काम करें। मान लीजिए आप एक ओनर हैं एक प्रॉपर्टी के, सपोज के लिए एक घर के, तो वो आपने घर रेंट में दे रखा है। तो जो लोग
रेंट में वहाँ रहते हैं तो वो आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, वो आपको अपने आप ही पेमेंट करते हैं। इसमें आपका कोई ना एफर्ट लग रहा है ना आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो यही एसेट है जिसमें आपको बहुत कम काम करते हुए या बिना काम करते हुए आपको पैसे मिले। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि आपने कोई कार दे रखी है रेंट में, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है और ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको एसेट्स के साथ करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बिल्ड करने हैं। जितने ज़्यादा आप एसेट बिल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी अर्निंग्स होगी। और अगर जो आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैं बोनस के तौर पर आपको 2 एसेट्स बताऊंगा जो कि कोई भी बना सकता है और उसे इनकम जनरेट कर सकता है। बहुत ही ईजी है, हर कोई कर सकता है। सो नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आजकल अगर जो कोई इंसान बिजनेस का नाम सुने और बिजनेस से पैसा कमाने का टर्म सुने कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो सबसे पहला जो थॉट उनके माइंड में आएगा वो आएगा स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का। हर जगह यह रेस लगी हुई है कि स्टॉक मार्केट में इतना इन्वेस्ट करो, 20% रिटर्न पाओ, 15% रिटर्न पाओ, वगैरह वगैरह। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग ये नहीं जानते कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यूज़ ऐड करना, कुछ ऐसी स्किल्स ऐड करना जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ बताऊंगा जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कर सकते हैं। पहला आइडिया है कि आपको बुक्स पढ़ना चालू कर देना चाहिए, बुक्स से नॉलेज लेना चालू कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपको वो आइडिया, वो नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं और से कभी भी नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़, आप इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। इसमें आपको बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा प्रीशियस और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी और आप इससे इंटरनली सेटिस्फाइड भी होना सीख जाएंगे। आप इससे इतनी सारी वैल्यूज़ अपनी लाइफ में ऐड कर पाएंगे कि आप फिर कभी दुखी नहीं रहेंगे। तीसरा आइडिया है अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना, अपनी बॉडी को फिट रखना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, हेल्दी फूड्स खाना, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लास्ट आइडिया है कि आप कोई मनी ओरिएंटेड स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग या अपने पसंदीदा कोई स्किल्स सीख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर जो आप ये सब करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्जाम्पल टोनी रॉबिन्स। फोर्थ पॉइंट, टेल अस अबाउट टाइम इज प्रीशियस। इलॉन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, इन पे इतना पैसा है कि बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी को आराम से काट सकते हैं, फिर भी ये ऑफिस जाते हैं एज अ रेगुलर एम्प्लॉय और वहाँ लोगों के ओपिनियंस लेते हैं और फिर अपनी जो प्रोडक्ट है या कंपनी है उसे इम्प्रूव करते हैं। इवन इलॉन मस्क तो अपने ऑफिस में ही सो जाते हैं और वो तो आराम से 5 स्टार होटल में, किसी लग्जरी होटल में रह सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इसके अगर जो मैं अपने घर जाऊँगा फिर ऑफिस आऊँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं ऑफिस में ही स्पेंड करता हूँ अपना पूरा डे। टाइम की वैल्यू को मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। एक बार वॉरेन बफेट से कोई पूछता है, वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट के बादशाह रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो उनसे एक बार कोई पूछता है कि आप इतनी यंग एज से ही सक्सेसफुल कैसे थे, आपको इतनी कम उम्र में इतनी सारी नॉलेज कैसे आई, कैसे आप इतने सक्सेसफुल पर्सन बाद में बने और हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम भी आपकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। तब वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब दूसरे लोग मनोरंजन ढूंढते हैं उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं और उसी में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं, तब तुम नॉलेज को ढूंढो, नॉलेज की तरफ खींचे चले जाओ और एक दिन तुम उनसे आगे होंगे और तुम सक्सेसफुल भी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनको क्या चाहिए और उससे भी कम लोगों को ये पता है कि दूसरों को क्या चाहिए। तो इसीलिए कंज्यूमर्स के कंप्लेंट्स को सुनना स्टार्ट करो, उनको क्या चाहिए उसी पे वर्क करो और एक दिन तुम मिलियनेयर होंगे या फिर बिलियनेयर। सो वीडियो ख़त्म होती है यहाँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप सक्सेस अचीव कर लें।
बुद्ध कहते हैं कि सक्सेस इज़ अनलिमिटेड, हमेशा बांटने से बढ़ती है, कभी ख़त्म नहीं होती। जितना आप लोगों को सक्सेसफुल बनाएंगे, जितना आपके चारों तरफ लोग सक्सेसफुल होंगे, उतना आपको एक खुशी मिलेगी। और अगर जो आप एक महल भी बना देंगे झुग्गी झोपड़ियों के बीच में, तो आप कितने ही वेल्दी क्यों ना हो, आपको हमेशा अशांति ही महसूस होगी। सो ऑलवेज शेयर सक्सेस। तो वो 2 एसेट्स के नाम हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहला तो है यूट्यूब में आप चैनल बनाइए, उसे मोनेटाइज कीजिए। दूसरा है वेबसाइट बनाइए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। अगर जो सच में अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।